हेलो फ्रेंड्स, एसके टीचिंग में आप लोग का स्वागत है। हम लोग क्लास 10th के बायोलॉजी देख रहे थे, जिसमें हम लोग पाचन तंत्र पढ़ रहे हैं। पाचन तंत्र का एक वीडियो डाल चुके हैं, जैव प्रक्रम जो है पढ़ रहे हैं, जिसमें कि पाचन तंत्र जो है पढ़ रहे थे। ठीक है, यदि आप लोग पीछे का वीडियो को नहीं देखें तो उसको देख लीजिएगा। इसके बाद फिर यहाँ पर पाचन तंत्र का ये दूसरा वीडियो होगा, उसको देखिएगा। इसमें जो हम लोग जो है पढ़ चुके थे दांत के बारे में। पिछला क्लास में दांत के बारे में पढ़े थे, आज जो है जीभ के बारे में पढ़ेंगे। जीभ के बारे में पढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा, इससे क्वेश्चन भी आता है। देखिए क्या कहता है, जीभ जो है यानी टंग जिसको कहते हैं, जीभ एक मांसल संरचना है। जीभ जानते हैं किसका बनाता है, मांस का बनाता है। जीभ जो है सबका मांस का बना होता है, मांस की तरह है। और जीभ के ऊपरी सतह पर स्वाद कलियाँ होता है। याद रखना, जीभ के पूछेगा ऊपरी सतह पर क्या होता है, स्वाद कलियाँ। स्वाद कलियाँ यानी इसी को कहते हैं टेस्ट बर्ड। क्या कहते हैं, टेस्ट बर्ड्स कहते हैं, पाया जाता है। याद रखना, जिसके द्वारा यानी स्वाद कलियों के द्वारा क्या होता है, यानी स्वाद का पता चला लगता है। ठीक है, याद रखना है, स्वाद कलियों के द्वारा किसका पता चलता है, स्वाद कलियों के द्वारा स्वाद का पता लगाया जाता है। ठीक है, जैसे ऊपर में जीभ के ऊपर में छोटा छोटा देखेंगे, जब चाय वो पीते हैं तो क्या होता है, जब जल जाता है तो एक तरह से जो है वहाँ पर जो है खड़ा हो जाता है ऊपर में थोड़ा सा। ठीक है, जिसके कारण से टेस्ट जो है, स्वाद कोई नहीं आता है। कोई भी सब्जी या कोई भी चीज़ खाते हैं उसमें स्वाद नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप लोग को याद रखना है, टेस्ट बर्ड्स के थ्रू ही होता है वैसा। और स्वाद कलियाँ जो है 4 प्रकार का स्वाद बताता है। पूछेगा स्वाद कलियाँ जो है कितने प्रकार का स्वाद बताता है, 4 प्रकार का। यहाँ पर देखिए जीभ जो है, मान लीजिए इस तरह का, ये है जीभ। ठीक है, इस तरह से जीभ मान लीजिए है। जीभ का जो अगला भाग है, याद रखना है, ये अगला भाग हो गया। इस तरह से आगे का ये साइड भाग हो गया, ये आगे का साइड का भाग हो गया। और फिर मान लीजिए ये क्या है, पीछे का भाग। मान लीजिए ये है, ये पीछे का भाग हो गया। ये किसका भाग हो गया, पीछे का भाग हो गया। और ये पीछे का ये हो गया साइड का भाग। समझिएगा इसको। ठीक है, यहाँ पर जो है ये आगे का जो साइड का भाग, सॉरी आगे का जो भाग है, यहाँ पर याद रखना आप लोग को कि यहाँ पर जो है मीठा का अनुभव होता है। किसका, मीठा, यानी SWEET, स्वीट। स्वीट यानी मीठा का अनुभव होता है जीभ के आगे का भाग। पूछेगा जीभ का अगला भाग किसका स्वाद बताता है, मीठा का, याद रखना है। और यहाँ पर जो है आगे का साइड का जो भाग है, याद रखना, ये आगे का साइड का भाग कहलाया, दोनों साइड होता है साइड। यहाँ पर जो जो बताएगा आपको नमकीन, कैसा बताएगा, नमकीन, जिसको कहते हैं SALTY, सॉल्टी। इधर भी क्या बताएगा, नमकीन। याद रखना, ये भी क्या बताएगा, नमकीन बताएगा। ठीक है, यहाँ पर समझ गए होंगे। अब जो है यहाँ पर जो है जीभ का ये पिछला भाग जो है आपका, जीभ का जो है ये मान लीजिए ये जीभ का कौन सा भाग हो गया, पिछला भाग जो है आपको जो बताएगा यहाँ पर, याद रखना है, ये तीखा बताएगा। क्या बताएगा, तीखा, जिसको कहते हैं बीटर। इंग्लिश में क्या कहते हैं, बीटर, BITTER, बीटर, यानी तीखा का अनुभव कराएगा। ठीक है, यानी आगे पीछे का भाग। अब यहाँ पर देखिए पीछे का साइड का भाग हुआ, ये क्या हुआ, साइड का पीछे का भाग हुआ। याद रखना, इस साइड का क्या कहलाएगा, पीछे का भाग जो हुआ, ये जो बताएगा आपको यहाँ पर जो है, याद रखना, खट्टा। क्या बताएगा, खट्टा, यानी SOUR, सौर। सौर में क्या होता है, खट्टा होता है। यहाँ पर जो है किसका बताएगा, सौर, यानी खट्टा का अनुभव कराएगा। यहाँ पर याद रखना है, खट्टा यानी कि सौर, SOUR, सौर। ठीक है, इस तरह से आप लोग जो है चारों भाग समझ गए होंगे। यहाँ पर जीभ के 4 भाग जो है इस तरह से अनुभव। यहाँ पर बीच का जो भाग होता है ये स्वादहीन होता है, यानी ये जो है बीच का भाग जो है ये किसी भी तरह का स्वाद को नहीं बताता जीभ का। यहाँ पर आप लोग को याद रखना है कि जीभ के 4 भाग जो है, पहला जो भाग हुआ यहाँ पर मीठा अनुभव कराएगा कौन, यहाँ पर याद रखना है, जीभ के अगला भाग, जीभ का अगला भाग किसका अनुभव कराएगा, मीठा का। और दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि यहाँ पर नमकीन जो है कौन सा कराएगा, आगे का साइड का भाग, आगे यानी जीभ के, किसका, जीभ के आगे का साइड भाग किसका अनुभव कराएगा, नमकीन का, याद रखना है। फिर तीसरा नंबर में याद रखना है कि खट्टा का जो अनुभव कराता है, याद रखना कौन, यहाँ पर पीछे का साइड का भाग। क्या लिखेंगे, पीछे के साइड का भाग, पीछे के
साइड का भाग किसका अनुभव करेगा, खट्टा का। और चौथा नंबर याद रखना आप लोग को, पीछे का जो भाग है याद रखना है वो क्या करेगा, तीखा। ठीक है, तीखा जो है वो जो अनुभव कराएगा जीभ का कौन सा भाग, जीभ का पीछे का भाग, पीछे का भाग, जीभ के पीछे का, जीभ के पीछे का भाग, जीभ के अगला भाग, जीभ का, यहाँ पर जीभ का ही लिखिए, जीभ का पिछला भाग, यहाँ पर जीभ का अगला भाग कौन सा कराएगा, मीठा। और जीभ के आगे का साइड, जीभ के आगे का साइड कौन सा भाग कराएगा, नमकीन कराएगा। और यहाँ पर खट्टा जो है पीछे के साइड का भाग। और याद रखना तीखा जो है जीभ के पीछे का भाग, याद रखना ये अनुभव कराएगा। ठीक है, यहाँ पर और बीच में जो है नोट में याद रखना है, बीच में जो है ये जो है स्वादहीन होता है, याद रखना है बीच में क्या होता है, यानी कि जीभ के मध्य वाला भाग जो है स्वादहीन होता है। यहाँ पर लिख सकते हैं जीभ का मध्य भाग स्वादहीन होता है। मतलब जो है कि यहाँ पर जो है कोई भी तरह का स्वाद का पता नहीं चलता है। इसको आप लोग अच्छे से लिखिए। इसके बाद जो है जीभ के बारे में सीख लेंगे, इसके बाद फिर पढ़ेंगे किसके बारे में, लार ग्रंथि के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, ग्रंथि के बारे में लिखिए इसको पहले। अब देखिए यहाँ पर जो है लार ग्रंथि पढ़ेंगे। याद रखना है मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाया जाता है, पाया जाता है, याद रखना है। पूछेगा मुख में जो है कितना जोड़ी लार ग्रंथि पाया जाता है, 3 जोड़ी। जोड़ी समझते हैं, यानी एक जोड़ा में 2 का आएगा। पहला जो है याद रखना कि सब मैंडीबुलर, पहला सब मैंडीबुलर। और दूसरा जो है, पहला हो गया सब मैंडीबुलर और दूसरा जो है याद रखना सब लिंगुअल लार ग्रंथि। ठीक है, और तीसरा जो है पैरोटिड। तीसरा कौन सा, पैरोटिड, पैरोटिड। याद रखना है पहला हुआ सब मैंडीबुलर, दूसरा हुआ सब लिंगुअल, तीसरा हुआ पैरोटिड। याद रखना ये जो होता है यहाँ पर जो है मुख जो है ना ये जबड़ा के पास होता है। याद रखना है ये किसके पास होगा, जबड़ा के पास होता है। याद रखना कौन सा लार ग्रंथि, सब मैंडीबुलर। ये जो होता है आपका यहाँ पर याद रखना है ये गाल के पास, यानी गाल के पीछे, यानी गाल पे, गाल के पास होता है। ठीक है यहाँ पर। और ये जो होता है ये कान के पास होता है। किसके पास, कान के पास। ये कौन सा कहाँ पर होता है, कान के पास जो है पैरोटिड होता है। पैरोटिड ग्रंथि जो है एक तरह से सांप में जहर का काम करता है। पूछेगा सांप में जहर का काम कौन ग्रंथि करता है, पैरोटिड ग्रंथि। ठीक है, सपेड़ा सब जो है ना वही पैरोटिड ग्रंथि निकाल देता है सांप के लिए, सांप में, जिसके कारण से जो है जहर जो है निकल गया, जिससे जो है सपेड़ा सब नचाते रहता है, उसको किसी को अब जो है काटेगा तो कुछ नहीं होगा। वहाँ पर पैरोटिड ग्रंथि जो है सांप में किसका काम करता है, जहर का काम करता है। और हम लोग में जो है पैरोटिड ग्रंथि जो है जिसके कारण से वहाँ पर गलसुआ नामक रोग हो जाता है, जो कि गाल जो है फूल जाता है। पैरोटिड ग्रंथि में जो है सूजन आ जाता है, यानी दर्द होता है यहाँ पर जो है कुछ मतलब एक तरह से वायरस के कारण से वहाँ पर जो है एक तरह से फूल जाता है, जिसके कारण से वहाँ पर जो है हम लोग चिपकाते हैं, एक तरह से पट्टी देते हैं तो जो है फिर ठीक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना है। और इसमें नोट में याद रखना है कि ग्रंथि जो है लार ग्रंथि पढ़ रहे हैं, किसके कौन सा ग्रंथि, लार ग्रंथि। यहाँ पर जो है इससे एंजाइम निकलेगा। क्या निकलेगा, एंजाइम। यहाँ पर याद रखना आप लोग को
कि लार ग्रंथि से सबसे अधिक जो है कौन सा एंजाइम निकलता है, तो याद रखना है टाइलिन नामक एंजाइम। कौन सा? टाइलिन। यानी लार ग्रंथि से सर्वाधिक मात्रा में टाइलिन नामक एंजाइम निकलता है। याद रखना ये बात, ठीक है। लार ग्रंथि से कौन सा एंजाइम निकलता है? टाइलिन नामक एंजाइम सर्वाधिक मात्रा में निकलता है। लार ग्रंथि से सर्वाधिक मात्रा में टाइलिन नामक एंजाइम निकलता है। अब ग्रंथि जो है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। तो ग्रंथि जो होता है ना, वो मतलब 3 भागों में उसको बांटा गया है, ठीक है। ग्रंथि एक तरह से 3 प्रकार का होता है। जैसे जानते हैं, पहला होता है बायस्रावी। याद रखना है ग्रंथि कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला हो गया बायस्रावी ग्रंथि। पहला कौन सा ग्रंथि? बायस्रावी ग्रंथि, जिससे कि एंजाइम निकलता। पूछेगा बायस्रावी ग्रंथि से क्या निकलता है? एंजाइम। याद रखना है बायस्रावी ग्रंथि से क्या निकलता है? एंजाइम निकलता है। बायस्रावी ग्रंथि से क्या निकलता है? एंजाइम निकलता है। ग्रंथि 3 प्रकार का हुआ, एक बायस्रावी ग्रंथि, दूसरा अंतःस्रावी ग्रंथि, दूसरा कौन सा हुआ? अंतःस्रावी ग्रंथि। याद रखना अंतःस्रावी ग्रंथि, जिससे क्या निकलता है? हार्मोन्स निकलता है। क्या निकलता है? हार्मोन्स। याद रखना है जिससे क्या निकलता है? हार्मोन्स निकलता है। याद रखना है हार्मोन्स निकलता है, जिससे क्या निकलता है? हार्मोन्स निकलता है, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या निकलता है? हार्मोन्स निकलता है। इसको याद रखना है। और तीसरा होता है मिश्रित ग्रंथि। तीसरा कौन ग्रंथि होता है? मिश्रित ग्रंथि। तीसरा कौन ग्रंथि? मिश्रित ग्रंथि, जिससे मिश्रित ग्रंथि से हार्मोन एंजाइम प्लस हार्मोन दोनों निकलता है। याद रखना है यहाँ पर एंजाइम तथा हार्मोन्स, एंजाइम तथा हार्मोन्स दोनों निकलता है। याद रखना आप लोग को, ठीक है, जिससे दोनों निकलता है। ये समझ गए होंगे। ग्रंथि 3 प्रकार का, एक बायस्रावी, अंतःस्रावी, मिश्रित। बायस्रावी ग्रंथि से एंजाइम निकलता है, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन्स निकलता है, और मिश्रित ग्रंथि से एंजाइम तथा हार्मोन दोनों निकलता है। इसको आप लोग अच्छे से लिखिए, इसको समझा दिए। अगला पढ़ेंगे ग्रास नली। अगला किसके बारे में? ग्रास नली के बारे में, ठीक है। ग्रास नली जो है, ग्रास नली जो है एक तरह से मुख से, मतलब मुख के से जो है नीचे के द्वार जो है ये ग्रास नली कहलाता है, जिसकी लंबाई बताए थे कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। ग्रास नली जो है मुख से एक तरह से नीचे की ओर जो जाता है यहाँ पर, उसी को कहते हैं। यहाँ याद रखना है यह नली जो है क्या करता है, यहाँ पर जो है इससे क्या होता है समझिएगा कि यानी भोजन को जो है ना, भोजन जो है यानी एक तरह से ग्रास नली में